कहानी है सिमी नाम की एक ओवरवेट लड़की की, जिसका वेट नॉर्मल लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा था, जिसको लेकर सिमी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में सिमी डिसाइड करती है कि वो अपनी आंट क्लाउडिया के पास जाएगी, जो कि किसी जमाने में एक शेफ रह चुकी थी और उन्हें डाइट फूड के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी। सिमी का प्लान था कि वो अपनी आंट के पास जाकर कुछ वेट लूज करने की टिप्स लेगी। सिमी की आंट क्लाउडिया शहर से काफी दूर जंगल किनारे रहती थी, जहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा सा फार्म हाउस था। जब सिमी वहाँ पर पहुंची तो उनका घर इतना सुनसान पड़ा हुआ था जैसे कि महीनों से यहाँ कोई रहा ही ना हो। कुछ अंदर जाने के बाद अचानक से सिमी को आंट क्लाउडिया दिखी, जो कि सिमी को देख के बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि सिमी बिना बताए वहाँ पर पहुँच गई थी। खैर जो भी हो, आंट क्लाउडिया सिमी को देख के बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसका सामान लेकर उसे अंदर लेकर जाती हैं। आंट क्लाउडिया सिमी को उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि ये कमरा उनके बेटे फिलिप का है और उसे उनके बेटे फिलिप के साथ कमरा शेयर करना होगा। आंट क्लाउडिया का घर इतना बड़ा होते हुए भी वो सिमी को उनके बेटे के रूम में रुका देती है। खैर सिमी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे तो बस वेट लूज करने के लिए आंट क्लाउडिया की हेल्प चाहिए थी। लेकिन अभी आंट क्लाउडिया को पता नहीं था कि सिमी यहाँ किस मकसद से आई है। आंट क्लाउडिया को लगता है कि सिमी यहाँ पर 2-4 दिन रहेगी और फिर चली जाएगी, इसलिए आंट क्लाउडिया सिमी से कहती है कि वो आराम से मजे करे और उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। 4 दिन के बाद वो आराम से यहाँ से जा सकती है। ये सुनने के बाद सिमी कहती है कि नहीं, वो 4 दिन के लिए नहीं आई, बल्कि वो तो गुड फ्राइडे तक रुकेगी। ये सुनने के बाद आंट क्लाउडिया कहती है कि नहीं, वो 4 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती, क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद आंट क्लाउडिया ने कुछ प्लानिंग कर रखी थी, जिसके बारे में आंट क्लाउडिया सिमी को नहीं बताना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद सिमी अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि आंट क्लाउडिया कैसे उसे सिर्फ 4 दिनों के लिए रुकने के लिए कह रही थी, जबकि उसे यहाँ पर पूरा वीकेंड रहना था। जिसे सुनने के बाद सिमी की मॉम कहती है कि वो आंट क्लाउडिया से बात करेंगी। क्लाउडिया के हस्बैंड का नाम था स्टीफन। ये क्लाउडिया के दूसरे हस्बैंड थे, क्योंकि क्लाउडिया का पहला हस्बैंड उसे छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। और ये आदमी फिलिप का सौतेला बाप था। फिलिप काफी ज्यादा अजीब बच्चा था, जो हर वक्त चुप रहता और डरा सा रहता, जैसे लगता था कि उसे उसके इस घर में कोई मारना चाहता है। शायद क्लाउडिया की वजह से ही फिलिप ऐसा था, क्योंकि क्लाउडिया फिलिप को एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, जबकि फिलिप एक टीनेजर था। सिमी को ये बात बहुत अजीब लगती है कि क्लाउडिया किस तरह से मीट काट काट के फिलिप को दे रही थी, जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा हो। जिसके बाद आंट क्लाउडिया सिमी को भी खाना देती हैं, लेकिन स्टीफन और क्लाउडिया कुछ भी नहीं खाते। उनके पास सिर्फ एक ड्रिंक थी, जो शायद ग्रीन टी थी। ये देख के सिमी को बहुत ही अजीब लगा। वो पूछती है कि आखिर वो दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे। तब आंट क्लाउडिया बताती है कि वो दोनों फास्टिंग कर रहे हैं। आंट क्लाउडिया काफी ज्यादा रिलीजियस थी, जो गुड फ्राइडे तक फास्टिंग करने वाली थी, और गुड फ्राइडे के दिन फाइनली वो लोग बहुत ही लजीज खाना बनाकर अपना ये फास्ट ब्रेक करने वाले थे। रात को आंट क्लाउडिया फिलिप के कमरे में आती हैं और फिलिप का फोन चेक करने लगती हैं, जिसके बाद वो फिलिप को गुड नाइट करके उसे एक गुड नाइट किस देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ये देख के सिमी को लगता है कि क्लाउडिया अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोलिंग है। वो उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखती है, लेकिन क्लाउडिया का बिहेवियर बिल्कुल ही नॉर्मल था, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। तभी सिमी देखती है कि फिलिप के हाथ में एक चाकू है, जिससे वो हर वक्त खेलते रहता है। ये देख के सिमी को लगा कि फिलिप एक बिगड़ा हुआ लड़का होगा, इस वजह से आंट क्लाउडिया उस पर इतना नजर रखती है। कुछ रात बीतने के बाद सिमी को जब प्यास लगी तो वो नीचे पानी लेने के लिए गई। तब उसे आंट क्लाउडिया की आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जब आगे जाती है तो देखती है कि स्टीफन और आंट क्लाउडिया इंटीमेट हो रहे थे, जिसे देख के सिमी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। शायद सिमी को भी अपने लाइफ में कोई ऐसा चाहिए था, लेकिन उसे लगता था कि वो ओवरवेट है, इसलिए उसे बॉयज का अटेंशन नहीं मिलता, और एक बार अगर वो पतली हो गई तो उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। सिमी जब सुबह को जॉगिंग करने जाती है तो उसे जंगल के बीच में एक लकड़ियों का गुच्छा मिलता है। ये सेम वैसा ही था जैसे कि हम लोग बॉनफायर करते हैं, लेकिन ये काफी बड़ा था, जिसके बीच में एक बैग रखा हुआ था और पास में ही 2 गैलन रखे हुए थे, जिसमें शायद पेट्रोल होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रिचुअल होने वाला हो। सिमी
जब उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ कपड़े और एक चॉकलेट मिलती है। ये बात सिमी को बहुत अजीब लगती है, लेकिन सिमी ज्यादा तहकीकात न करते हुए उस बैग को वैसे ही वहाँ पर रख देती है, क्योंकि सिमी के लिए ये जगह बहुत ही अनजान थी। जिसके बाद सिमी वापस अपने घर गई तो वहाँ पर स्टीफन एक्सरसाइज कर रहा था। स्टीफन को इस तरह से एक्सरसाइज करते हुए देख के सिमी को वो सब बातें याद आ रही थी जो उसने कल रात को देखा था। जिसके बाद स्टीफन उठकर खाना खाने लगता है। तब सिमी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आंट क्लाउडिया ने तो कहा था कि वो और स्टीफन डाइट पर हैं। तब स्टीफन सिमी को बताता है कि वो ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, इसलिए वो चुपके चोरी से खा लेता है। स्टीफन सिमी से कहता है कि वो ये बात आंट क्लाउडिया को बिल्कुल भी न बताए। कुछ देर बाद सिमी जब नहाकर आई तो उसने देखा उसकी आंटी उसका बैग खाली कर रही थी। तब क्लाउडिया को सिमी के बैग से एक बुक मिली जो क्लाउडिया ने तब लिखी थी जब वो सेफ थी। ये देखकर क्लाउडिया बहुत खुश होती है और सिमी से पूछती है कि क्या वो उसकी बुक्स पढ़ती है। तब सिमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये तो उसकी फेवरेट बुक है, क्योंकि इसमें वजन घटाने के तरीके बताए गए हैं। ये सुनने के बाद आंट क्लाउडिया को समझ में आ जाता है कि सिमी यहाँ पर वजन घटाने के लिए आई है। तब क्लाउडिया सिमी से कहती है कि उसे वजन कम करना है तो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना होगा, और अगर उसने वो सब किया जो आंट क्लाउडिया उसे बताएंगी तो सिमी का वजन 100% कम हो जाएगा। ये सुनने के बाद सिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सिमी को तो कभी लगता ही नहीं था कि वो वेट कम कर सकती है। ये काम उसके लिए बहुत हार्ड था। लेकिन आंट क्लाउडिया ने जब कह दिया तो सिमी के मन में एक नई उम्मीद जाग गई। सिमी बहुत खुश थी। वो अपनी मम्मी को जाकर बताती है कि आंट क्लाउडिया उसका वेट कम करने में उसकी हेल्प करेंगी। कुछ रात गए आंट क्लाउडिया परेशान होकर सिमी के पास आती है और सिमी से पूछने लगती है कि क्या आज उसने फिलिप को देखा। तब सिमी कहती है कि उसने बहुत देर से फिलिप को नहीं देखा है। इस बात से परेशान होकर वो दोनों फिलिप की तलाश करने के लिए जंगल की ओर जाती हैं। तब वो देखती हैं कि फिलिप स्टीफन के साथ है। स्टीफन बहुत देर से फिलिप की तलाश कर रहा था और अब फिलिप उसे मिल चुका था। फिलिप के इस तरह से गायब होने की वजह से आंट क्लाउडिया बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सिमी से बताती है कि फिलिप के इस नेचर से वो बहुत ज्यादा परेशान है। फिलिप अक्सर इस घर से भागने की कोशिश करते रहता है। ये सब बात करते हुए आंट क्लाउडिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए सिमी उन्हें गले लगाकर सांत्वना देने की कोशिश करती है। अब रात हो चुकी थी और डिनर का टाइम हो चुका था। क्लाउडिया फिलिप के लिए बहुत ही टेस्टी खाना तैयार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिमी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। सिमी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थी। तब आंट क्लाउडिया उसे बताती है कि आज के दिन से ही उसका डाइट शुरू हो गया है और आज के दिन से ही वो भी फास्टिंग करेगी, जैसा कि स्टीफन और क्लाउडिया करते हैं। इस तरह से उसका वजन कम जल्दी ही हो जाएगा। रात को खाने की चीजें साफ करते वक्त उसका दिल करता है कि वो कुछ खा ले, लेकिन सिमी भी अपना वेट लूज करना चाहती थी, इसलिए वो क्लाउडिया की इस स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने के लिए तैयार हो गई और वो जी जान लगाकर इस डाइट को फॉलो करती है। रात को सोने से पहले क्लाउडिया सिमी का वेट चेक करती है और उसे कहती है कि अगर वो इसी तरह से डाइट फॉलो करती रही तो कुछ ही दिन में बहुत ही ज्यादा वेट लूज कर लेगी। जिसके बाद सिमी सोने के लिए गई तो उसने देखा कि उसके बेड पर एक मरा हुआ चूहा है, जिसे देख के वो बहुत डर गई। लेकिन आंट क्लाउडिया को ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी। सिमी क्लाउडिया से कहती है कि क्या वो आज के दिन कहीं और सो सकती है। तब क्लाउडिया उसे उसका बोरिया बिस्तर देते हुए कहती है वो आज रात को जाकर हॉल में सो जाए। सिमी को लगता है कि ये काम फिलिप का होगा, क्योंकि उसकी नजर में वो एक बदमाश बच्चा था। जिसके बाद सिमी रूम से निकलकर बाहर जाती है तो रास्ते में उसे स्टीफन मिलता है, जो सिमी से कहता है कि उसे वेट लॉस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो जैसी भी है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बात सिमी को बहुत अजीब लगी, फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके आगे चली गई। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम सिमी देखती है कि फिलिप बड़े चाव से एप्पल पाई खा रहा था। ये देख के सिमी को भी भूख लगती है, लेकिन उसने पक्का डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ भी नहीं खाएगी। जिसके बाद वो एक ड्रिंक पीकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद क्लाउडिया सिमी का बैग चेक करती है तो उसे वहाँ से एक चॉकलेट की पैकेट मिलती है। ये देख के क्लाउडिया सिमी को डांटती है। तब सिमी कहती है कि उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि वो कुछ नहीं खाएगी, ये जरूर फिलिप ने रखी होगी, क्योंकि वो एक शरारती बच्चा है, ऐसा काम तो वही कर सकता है। ये बात सुनकर क्लाउडिया बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि वो फिलिप को फंसाने की कोशिश न करे। फिर भी क्लाउडिया सिमी की ये पहली गलती माफ कर देती है और कहती है कि अगली बार वो उसे माफ नहीं करेगी, वो सिमी को वापस उसके घर भेज देगी। सुबह क्लाउडिया जब नीचे आती है तो देखती है कि स्टीफन की आंख में चोट लग गई थी, जिस पर क्लाउडिया आइस लगा रही थी। ये देख के सिमी को लगता है कि स्टीफन उसे मारा पीटा करता होगा, क्योंकि स्टीफन फिलिप का स्टेप डैड है, जो कि फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सिमी को लगता है कि ये बात क्लाउडिया से बतानी चाहिए, इसलिए वो जाकर क्लाउडिया से बताती है कि शायद स्टीफन ने ही फिलिप को मारा होगा। क्लाउडिया ये
बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि स्टीफन फिलिप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद क्लाउडिया सिमी को एक नेकलेस देती है और कहती है कि उसे जब भी भूख लगे तो वो इस नेकलेस को पकड़ के प्रे करे और सोचे कि वो क्यों भूखी है। इससे उसे ये डाइट फॉलो करने का मोटिवेशन मिलेगा। कुछ रात जाने के बाद सिमी को प्यास लगती है, जिसके लिए वो नीचे आई। तब वो फ्रिज की तरफ देखती है तो सोचती है कि वो फ्रिज में से निकाल के कुछ खा ले। जिसके बाद जाकर वो फ्रिज को खोल देती है। तब वो देखती है कि फ्रिज के अंदर कुछ है ही नहीं, पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। तभी सिमी देखती है कि स्टीफन वहाँ पर आ गया था, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिमी के हाथ में एक नाइफ था और वो स्टीफन को उस नाइफ से स्टैब कर देती है। तभी सिमी की आंखें खुल गई और उसने देखा कि ये तो एक भयंकर सपना था। जिसके बाद सुबह होते ही सिमी देखने गई, क्या सच में फ्रिज पूरी तरह से खाली है। तब सिमी ने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रिज में तो बहुत कुछ खाने के लिए था। अब थर्सडे का दिन आ गया था। क्लाउडिया बहुत ज्यादा खुश थी और स्टीफन हंटिंग करने के लिए जा रहा था। तब क्लाउडिया स्टीफन से कहती है कि वो अपने साथ फिलिप को भी हंटिंग करने के लिए ले जाए। लेकिन स्टीफन कहता है कि वो एक बच्चा है और वो हंटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन क्लाउडिया जिद करके फिलिप को भी उसके साथ भेजती है। फिलिप भी क्लाउडिया से कहता है कि वो हंटिंग पर नहीं जाना चाहता। जिसके बाद क्लाउडिया कहती है कि सिमी भी उसके साथ जाएगी। अब सिमी भी साथ में थी, इसलिए हिम्मत करके फिलिप हंटिंग पर चला गया। हंटिंग पे जाने के बाद उन्हें एक रैबिट दिखा। स्टीफन फिलिप से कहता है कि वो निशाना लगाए और उस प्यारे से खरगोश को मार दे। फिलिप के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उस खरगोश को शूट कर देता है। अब वो खरगोश पूरी तरह से तड़प रहा था। तब स्टीफन फिलिप से कहता है कि वो नाइफ से उसका गला काट दे, ताकि खरगोश ज्यादा देर तक तड़पे ना और उसे जल्दी से मौत मिल जाए। लेकिन फिलिप के हाथ कांप रहे थे, वो चाहकर भी उसे काट नहीं पाया। दूसरी तरफ स्टीफन फिलिप के सर पे खड़ा होकर चिल्लाते जा रहा था कि वो उसका गला काट दे, जिसे देख के फिलिप रोने लगा। तब सिमी उसके पास गई और उसने फिलिप के हाथ में से चाकू लेकर उस रेबिट का गला काट दिया। इस इंसिडेंट के बाद फिलिप बहुत बुरी तरह से डर गया था। कल तक जो बच्चा बहुत बदमाशी करता था, आज हर वक्त डरा रहता था। ये बात सिमी को बहुत अजीब लगती है। वो सिर्फ रेबिट का गला नहीं काटती, वो स्टीफन के साथ स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर स्टीफन उस खरगोश की खाल उतारता है और उसे साफ करता है। ये सब सिमी अपनी आंखों से देखती है। ये देखकर स्टीफन बहुत हैरान था। वो सिमी से कहता है कि वो एक बहादुर लड़की है, क्योंकि फिलिप में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका गला काट पाए। सिमी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। स्टीफन जब सिमी को रैबिट के खाल को फेंकने के लिए देता है तो उसमें एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था, जिसे देखकर सिमी सोचती है कि वो इस टुकड़े को खा ले, क्योंकि वो इतनी ज्यादा भूखी थी कि आज कुछ भी खा सकती थी। लेकिन कुछ देर देखने के बाद सिमी का इरादा बदल गया और वो उस कचरे को वहीं पर फेंक कर चली आती है। सिमी जब अपने रूम में गई तो देखती है कि फिलिप रो रहा था। तब सिमी फिलिप से पूछती है कि आखिर में उसे परेशानी क्या है। तब फिलिप गुस्सा होकर कहता है कि उसकी परेशानी स्टीफन नहीं, बल्कि उसकी माँ है, जो हर वक्त उसे मारा पीटा करती है, इसीलिए वो हर वक्त घर से भागते रहता है। सिमी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि आंट क्लाउडिया बहुत ही अच्छी औरत है। तब फिलिप कहता है कि वो सिर्फ एक दिखावा करती है। क्लाउडिया चाहती है कि फिलिप उसकी हर बात माने और जब भी वो उसकी बात नहीं मानता तब वो उसको मारती है। उसने उसकी आंख पर मुक्का मारा था। उसके बाद वो आइस भी लगा रही थी। वो सिर्फ दिखावा करती है अच्छे बनने का, असल में वो अच्छी है नहीं। सिमी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो फिलिप से कहती है कि वो गलत सोच रहा है। जिसके बाद जाकर सिमी क्लाउडिया से सब कुछ बताती है कि फिलिप ने उससे क्या कुछ कहा। तब क्लाउडिया सिमी से कहती है कि फिलिप को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें करते रहता है और सिमी फिलिप की किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करे। रात को क्लाउडिया आकर अपने बेटे को गुड नाइट कहती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देखकर सिमी को लगता है कि अगर क्लाउडिया गलत होती तो इस बात पर फिलिप को डांटती, लेकिन वो तो उसे प्यार करती है। जिसके बाद फिलिप सिमी को बताता है कि क्लाउडिया ने उसे अगली बार अगर मारा या डांटा वो अपनी नाइफ से क्लाउडिया को मार देगा। अब ये देख के सिमी को यकीन हो गया था कि प्रॉब्लम तो फिलिप में ही है। अगले दिन गुड फ्राइडे था। सिमी जब सुबह को उठती है तो देखती है कि क्लाउडिया गार्डन में कुछ कर रही थी। तब सिमी को डाउट होता है। क्लाउडिया के जाने के बाद सिमी जाकर वहीं पर चेक करती है तो देखती है कि क्लाउडिया ने जमीन में कुछ गाड़ रखा है। ये एक लकड़ी का गुड्डा था, जिसके साथ फिलिप की भी फोटो थी। ये देख के सिमी को लगता है कि क्लाउडिया अपने बेटे को लेकर कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है। ये बात जाकर सिमी अपनी मॉम से बताती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लाउडिया आ गई और शायद उसने सिमी की सारी बातें सुन ली थी। इसलिए कुछ देर बाद सिमी देखती है कि उसका मोबाइल गायब था। जब जाकर वो आंट क्लाउडिया से पूछती है तो वो कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद सिमी अपना मोबाइल बहुत तलाश करती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता।
मोबाइल की तलाश करते करते सिमी आंट क्लाउडिया के रूम में पहुंच गई थी। तब उसे उनकी अलमारी से एक पुरानी सी बुक मिलती है जिसके स्टार्टिंग के पेज में कुछ डाइट फूड की रेसिपीज लिखी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे सिमी पेज पलटती जाती है उसे कुछ एनिमल सैक्रिफाइसेस की फोटो दिखती है, जिसे देख के सिमी बहुत डर जाती है और आखिर में तो उसे जो दिखा वो देख के वो हैरान हो गई। आखिर कुछ पन्नों में ऐसी फोटोज थी जिसमें गाँव के लोग बच्चों की बलि देते थे और उन्हें खा जाते थे। ये देख के सिमी रोते हुए अपने रूम में गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि फिलिप गलत नहीं बल्कि उसकी मम्मी है। जिसके बाद वो फिलिप के पास जाती है और कहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब फिलिप कहता है कि उसने इस बार बहुत अच्छा प्लान बनाया है, इस बार तो यहाँ से भाग कर ही रहेगा। जिसके बाद रात को वो दोनों डिनर करने गए। तब आंट क्लाउडिया ने फिलिप को वही वाला रैबिट सर्व किया जो उसने हंटिंग की थी। क्योंकि आज गुड फ्राइडे था इसलिए सिमी भी आज कुछ खाना चाहती थी। वो आंट क्लाउडिया से पूछती है कि क्या आज वो अपना डाइट छोड़ सकती है। तब उसकी आंट सीधा मना कर देती है और कहती है कि अभी फ्राइडे खत्म नहीं हुआ, वो फ्राइडे के बाद ही खा सकती है। ये देख के फिलिप अपनी प्लेट क्लाउडिया की तरफ आगे कर देता है और सिमी से कहता है कि वो उसका खाना खा सकती है। ये देख के आंट क्लाउडिया एकदम गुस्सा हो गई थी। वो फिलिप को डांट लगाती है। क्लाउडिया फिलिप से कहती है कि वो चुपचाप अपना खाना खाए। जब फिलिप ऐसा नहीं करता तो क्लाउडिया जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। ये देख के सिमी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो फिलिप से कहती है कि वो अपना खाना खा ले। जिसके बाद रात को क्लाउडिया आकर फिलिप से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसे डिनर के टाइम थप्पड़ मारा था। ये देख के सिमी को बहुत अजीब लगता है। सिमी फिलिप से कहती है कि उन लोगों को आज रात को ही कहीं जाना होगा। तब फिलिप कहता है कि सुबह 6:30 बजे वो वियना के लिए निकल जाएगा। अगर सिमी को भी उसके साथ चलना है तो वो सुबह उठ जाएगी। जिसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह जब सिमी की आंखें खुलती है तो देखती है कि फिलिप वहाँ से भाग चुका था। सिमी जब नीचे जाती है तो देखती है कि आंट क्लाउडिया और स्टीफन काफी परेशान थे। वो दोनों फिलिप की तलाश कर रहे थे। सिमी उन्हें कहती है कि उन्हें पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए, लेकिन स्टीफन कहता है कि वो दोनों पुलिस को कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस जानती है कि इनका बेटा बार बार भागते रहता है और अब वो उनकी हेल्प नहीं करती। जिसके बाद सिमी जाकर अपने फोन से फिलिप को मैसेज करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। तब फिलिप उसे अपने मिडिल फिंगर की फोटो भेजता है। तब सिमी को यकीन हो जाता है कि शायद फिलिप अपने मर्जी से ही कहीं भाग गया है, जैसा कि वो उसे एक रात पहले बता रहा था। शायद वो वियना चला गया हो। जिसके बाद आंट क्लाउडिया सिमी के पास आती है और कहती है कि वो उसे फोर्स नहीं कर रही है डाइटिंग करने के लिए। अगर वो चाहे तो अपना फास्ट तोड़ सकती है और अपने घर जा सकती है। सिमी को लगता है कि आंट क्लाउडिया अपने बेटे के जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। इसलिए सिमी कहती है कि वो यही रहकर अपना डाइट फॉलो करेगी। ये सुनने के बाद आंट क्लाउडिया बहुत खुश होती हैं और कहती है कि आज रात को उनके घर में फेस्टिवल है, इसलिए वो लोग आज के दिन डाइटिंग नहीं करेंगे और शाम के टाइम वो लोग पार्टी करेंगे, जिसके लिए क्लाउडिया सिमी को खुद अपने हाथों से तैयार करती है। दूसरी तरफ स्टीफन और क्लाउडिया भी सज धज कर तैयार थे जैसे कि वो कोई शादी में जा रहे हो। आज के दिन उनका डाइनिंग टेबल एक लॉन में लगा हुआ था जिसके चारों तरफ स्टीफन ने आग जला दी थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई काला जादू करने वाले हैं। डाइनिंग टेबल पर आने के बाद क्लाउडिया सिमी और स्टीफन से कहती है कि आज के दिन से वो लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। जिसके बाद खाने की टेबल पर क्लाउडिया उन दोनों का हाथ पकड़कर प्रे करती है और वो कहती है कि इस खाने को खाकर सब पवित्र हो जाएंगे। आज कई दिनों के बाद सिमी अपना खाना खाने वाली थी। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन आज भी वो क्लाउडिया के अजीब नेचर को देख के हैरान थी। आज क्लाउडिया सिमी को बिल्कुल वैसे ही खाना सर्व कर रही थी जैसा कि वो फिलिप को किया करती थी। क्लाउडिया सिमी के प्लेट में मीट रखने के बाद उसे पीस पीस में काट देती है, जैसे कि क्लाउडिया अपने हाथ से काट ही नहीं सकती। सिमी जब अपने खाने का पहला बाइट लेती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके जल्दी जल्दी वो खाना खा लेती है। रात को जब सिमी सोने जा रही थी तब क्लाउडिया उसे कहती है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि क्लाउडिया ने उसकी मॉम से परमिशन ले ली है। जिसके बाद सिमी सोने चली गई, लेकिन आज उसे फिलिप की याद आ रही थी, इसलिए वो सोचती है कि वो फिलिप को मैसेज करे। लेकिन जैसे ही वो करवट बदलती है तो देखती है कि फिलिप की चाकू वहीं पर पड़ी हुई है, जबकि फिलिप हर वक्त अपने चाकू को अपने पास रखता था। तब क्लाउडिया को कुछ शक होता है और वो फिलिप के उस फोटो को जूम करके देखती है तो देखती है कि ये फोटो तो उसके स्टोर रूम का है, जहाँ पर स्टीफन ने उस डेविड को काटा था। जिसके बाद क्लाउडिया चुपके से
स्टोर रूम की तरफ जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था और लगना भी चाहिए था, क्योंकि आगे जो क्लाउडिया देखने वाली थी वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। क्लाउडिया देखती है कि उसी टेबल पर जहाँ पर खरगोश कटा था, फिलिप की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी आधी कटी हुई। ये देख के सिमी बहुत डर गई और रोने लगी। तब उसे समझ में आया कि आज जो उसने मीट खाई थी वो फिलिप का ही मीट था। तभी सिमी देखती है कि स्टीफन भी वहाँ पर आ गया था, जो सिमी को चुप कराते हुए उसे समझाता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सिमी को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए सिमी फिलिप के उस चाकू से स्टीफन को मार के वहाँ से भागती है। तब तक सामने से उसे क्लाउडिया मिल गई, जिसके हाथ में एक गन था। सिमी उसे भी मार कर वहाँ से भागती है। अब क्लाउडिया के हाथ में एक गन था और स्टीफन और क्लाउडिया मिलकर सिमी की तलाश कर रहे थे, इसलिए सिमी जाकर जंगल में छुप जाती है। सिमी जाकर उसी लकड़ी के ढेर में छुपी थी जो उसने जॉगिंग करते वक्त देखा था। क्लाउडिया को पता चल गया था कि सिमी उसके अंदर छुपी हुई है, इसलिए वो सिमी को धमकी देती है कि अगर वो बाहर नहीं निकली तो वो उसे जला देगी। क्लाउडिया कुछ कर पाती उससे पहले ही सिमी उस लकड़ी के ढेर में आग लगा देती है, जिसके साथ साथ क्लाउडिया भी जलकर वहीं पर मर जाती है। और दूसरी तरफ स्टीफन, जिसे चाकू लग गई थी, इस वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। सिमी जब उसके पास गई तो स्टीफन उसे गन देता है और कहता है कि वो उसे आसान मौत दे दे। लेकिन सिमी आज उन दोनों को ही माफ करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो उस गन को दूर फेंक देती है ताकि स्टीफन अपने हाथ से भी सुसाइड ना कर पाए और इसी तरह तड़प तड़प कर मरता रहे। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो किसी जमाने में बहुत ही सक्सेसफुल आथा थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई और शायद उसका दिमाग खिसक गया था, इसलिए वो डेविल पूजा और इस तरह की चीजों पर विश्वास करने लगी। उसे लगता था कि ये घटनाएं सच में होती होंगी और वो इसी पर आधारित बुक लिखती थी, जो कोई भी पब्लिशर पब्लिश करना नहीं चाहता था। क्लाउडिया का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो अपने बेटे को बेटा नहीं समझती थी, बल्कि एक पेट समझती थी, इसलिए उसे ठूस ठूस कर खिलाती थी, जैसे कि एक बलि के बकरे को खिलाया जाता है। और एक दिन वो उसकी बलि देकर खुद भी उसे खा जाती है। तो ये कहानी थी फैमिली डिनर मूवी की, जो एक जर्मन फिल्म है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।